सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर और साथ ही में देश की आर्थिक राजधानी भी है, जिसे लोग प्यार से माया नगरी भी कहते हैं। मुंबई में देखने के लिए पर्यटकों को आकर्षण की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे मुंबई के वो टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन जो मुंबई की दुनिया भर में पहचान बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं मुंबई के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नंबर 10, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम और जहांगीर आर्ट गैलरी। गेटवे ऑफ इंडिया से महज बस कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पर स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, जो कि प्रिंस वेल्स म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। और यहाँ पर अश्म युग से लेके आधुनिक युग तक 50,000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और कई सारी गैलरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के ही बाजू में स्थित है जहांगीर आर्ट गैलरी, जहां पर देश और दुनिया के कलाकारों की प्रदर्शनियां लगी रहती है। नंबर 9, सिद्धिविनायक टेम्पल। मुंबई के प्रभादेवी में स्थित सिद्धिविनायक टेम्पल देश का सबसे अमीर टेम्पलों में से एक माना जाता है और देश के उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेटरों का सबसे पसंदीदा मंदिरों में से एक है। सिद्धिविनायक टेम्पल देश के चुनिंदा जागृत देवस्थानों में से एक है, तो आप जब कभी मुंबई जाएंगे तो अपनी मन्नत यहाँ पे जरूर मांग के आना। नंबर 8, संजय गांधी नेशनल पार्क और कान्हेरी केव्स। संजय गांधी नेशनल पार्क ये देश का एक ऐसा इकलौता राष्ट्रीय पार्क है जो इतनी घनी आबादी के बीचों बीच बसा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 104 स्क्वायर किलोमीटर है और जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। यहाँ पर आप लायन सफारी, टाइगर सफारी और इसके साथ ही कई सारे अन्य जीवों को देखने का आनंद ले सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच 2000 साल से भी पुराने लगभग 90 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट केव्स है, जो कि कान्हेरिन केव्स के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 7, वांद्रावळी सी लिंक। वांद्रावळी सी लिंक ये देश का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सी ब्रिज है, जिसको बनाने में लगभग 10 साल लगे और जिसकी कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है और ऊंचाई 126 मीटर है। 8 लेन वाला यह ब्रिज पूरी तरह से केबल पर खड़ा है और जिसके कारण बांद्रा से वरळी की बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है और साथ ही में ट्रैफिक समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो आप जब कभी मुंबई आएंगे तो इस ब्रिज से एक बार सफ़र ज़रूर कर लेना। नंबर 6, हाजी अली दरगाह। मुंबई के वरळी के समंदर के बीचों बीच में बसा है यह दरगाह हिंदू तथा मुस्लिम भाविकों का प्रमुख श्रद्धा स्थल माना जाता है। इस दरगाह का निर्माण 1431 में मुस्लिम व्यापारी सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी के याद में बनाया गया था। ये दरगाह मुंबई का सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। नंबर 5, ग्लोबल पैगोडा बोरिवली। बोरिवली के गोराई आइलैंड में स्थित ग्लोबल पैगोडा ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम माना जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई है 96.12 मीटर और जिसकी कुल क्षेत्रफल है 6000 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे एक साथ 8000 से भी ज़्यादा भाविक मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल ने 8 फरवरी 2009 में किया था। ग्लोबल पैगोडा के सटीक में है एसल वर्ल्ड और वाटर किंगडम, जहां पर आप फन और राइड इसके साथ ही वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 4, एलिफेंटा केव्स। गेटवे ऑफ इंडिया से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलिफेंटा केव्स यूनेस्को का
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में दर्ज है। गेटवे ऑफ इंडिया से 1 घंटे की फेरी लेके आप इस आइलैंड पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदू तथा बौद्ध धर्मों की केव्स मिलेगी, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण तो यहाँ की ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 20 फुट ऊंची त्रिमूर्ति है। माना तो यह जाता है कि इस केव्स का निर्माण ईस्वी सन की 5वीं सदी से लेके 7वीं सदी के बीच में हुआ है। अपनी खूबसूरती और अपनी स्थापत्य कला का खूबसूरत नमूना के लिए 1987 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इसे शामिल कर दिया। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। गोथिक आर्किटेक्चर में बनी इस खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण सन 1878 में किया गया था। अपनी खूबसूरती के कारण यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आज भी पूरी दुनिया में सबसे क्राउडेड रेलवे स्टेशन में से एक है, जो कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। और आपको यह बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दुनिया का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर दिया है। नंबर 2, मरीन ड्राइव। नरीमन पॉइंट को मलबार हिल से जोड़ने वाले इस रास्ते को मरीन ड्राइव कहते हैं। सी के शेप में बना हुआ ये रास्ता कुल मिला के 3.6 किलोमीटर लंबा है। रात के समय पर यहाँ पर लगे पीले कलर के स्ट्रीट लाइट के कारण ये पूरी तरह से नेकलेस में दिखाई देता है और इसी कारण इसे गोल्डन नेकलेस ऑफ क्वीन बी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपनी खूबसूरती की वजह से आपने मरीन ड्राइव को कई सारी हिंदी फिल्मों में देखा होगा। इस रास्ते पर ओबेरॉय, उसके अलावा कई सारे 5 सितारा होटल्स है, गिरगांव चौपाटी, वानखेड़े स्टेडियम और एयर इंडिया की बिल्डिंग जैसे कई सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स भी यहाँ पर है। इस मार्ग का वैसे तो ऑफिशियली नेम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग है, लेकिन ये दुनिया भर में मरीन ड्राइव के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 1, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया देश के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक मानी जाती है, जिसका निर्माण 1911 में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जॉर्ज V के भारत के दौरे के समय पर बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही देश का सबसे पहला 5 स्टार होटल ताज होटल खड़ा है। 85 फुट ऊंची ये इमारत इंडो सिरेनिक आर्किटेक्चर का बेहद ही खूबसूरत नमूना मानी जाती है और यहीं से भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद में सबसे आखिरी जहाज यहीं से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था। तो दोस्तों, ये थे मुंबई के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक देखते रहिए अमेजिंग वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।